नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे चैनल द लाइट अपोलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय स्क्रीन के ऊपर आपको एक व्यक्ति का तस्वीर दिख रहा होगा और आज आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे हमारा वीडियो होने वाला है। सो मसीह मेरे प्रियो, हमारे पास एक वीडियो पहुंचा है और इस वीडियो को आज हम आप लोगों के सामने लाइव रिएक्शन देने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हम प्ले करते हैं और देते हैं इनका रिएक्शन। तो बने रहिएगा, एंड तक सुनते हैं इनका बकवास। लड़ाई तो नहीं समझ गए भाई। इनका पूरा जो अभी आगे क्या होने वाला है वो मुझे समझ में आ रहा है। ये एक कैथलिक क्रिश्चियन है और ये सो कॉल्ड क्रिश्चियन है भाई। और ये प्रेमानंद महाराज के पास भी जाता है, वहाँ से मंत्र वहाँ से सीख के आता है। और ये यहाँ पर ये आर्गुमेंट रख रहा है कि मैं अगर चर्च में जाता हूँ तो चर्च में प्रार्थना करने के बाद में फिर मैं वो मंत्र बोल सकता हूँ कि नहीं। तो भाई ये तो बोलेंगे, ऑब्वियसली ये लोग बोलेंगे कि हाँ बोल सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। ये लोग तो कहते हैं कि हाँ भाई, ये जो बंदा है ना बड़ा ही खतरनाक है, खतरनाक बंदा है ये। कि ऐसे ऐसे लोग मसीहत में आए और इन लोगों को देख के लोग कहते हैं कि देखो क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। भाई वो पहले पहले वो ये तो दिखाई कि वो क्रिश्चियन है, वो कहाँ से मसीह लगता है भाई। है ये। चलो सुनते हैं आगे इनका बकवास। करते चर्च में जाता है, टीका लगा के जाता है। भाई तो क्या तेरा तेरा दिमाग बोलना क्या चाहता है तू? भाई तुझे चर्च जाना है, टीका लगा के जाना है, तू कभी बाइबल पढ़ा है अपनी लाइफ में? बता पहले। भाई ये जो शख्स है ना, ये जिंदगी में अपना अपना पूरे लाइफ में इसने कभी बाइबल का पन्ना पलटा के नहीं देखा होगा। इसको बस एन्जॉय चाहिए, एन्जॉय। ऐसे लोग होते हैं ना कि वो लोग मसीह होने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन क्या चाहिए उनको? होली, दीपावली और सारे त्यौहार मानना है, पटाखे जलाना है, मौज मस्ती करना है, डांस करना है। हाँ, उनको सब कुछ चाहिए, लेकिन वो मसीह होने का ढोंग भी करेंगे। भाई तुझे चर्च में टीका लगा के जाने की क्या जरूरत है? तू कभी चर्च के बारे में समझा भी है? तू कभी यीशु मसीह को जानता भी है? तूने कभी बाइबल पढ़ा भी है? कभी नहीं पढ़ा है। अगर तू एक दिन भी अगर एक भी पन्ना बाइबल पढ़ा होता ना तो इस तरीके का बकवास कभी नहीं करता। आगे सुनिए। ठीक है भाई, क्या नाम इसका नाम है भाई, तो जो भी हो। हाँ, देव क्या है, प्रेम क्या नाम है इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी ठीक टाइम पे। तो भाई ये अभी क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है जहाँ हमको शांति मिलती है हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो सही है, सही है, उसके बाद में सही है, सही है। और क्रिश्चियन हो के भी यहाँ पर ये भगवान का नाम जप रहा है। तो भाई तुमको यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर तुमको बोलना चाहिए कि तुम क्यों धर्मांतरण कर रहे हो। ठीक उसी तरीके से कोई एक व्यक्ति अगर वो हिंदू होता है और वो जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनता है, पाल जब उसको अच्छा लगता है, तो जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वहां जाके क्यों विरोध करते हो तुम लोग? क्यों विरोध करते हो? हाँ, एक तरफा तुम चीजों को देखोगे। सुनिए आगे इनका बकवास। इसलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण की, भगवान श्रीमन नारायण ये ये सारा बोलता है मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना भाई। तुम जाके चोर से बोलोगे कि मैंने चोरी करके आया, मैं कुछ गलत तो नहीं किया, तो वो चोर क्या बोलेगा? नहीं भाई, तो बिल्कुल सही काम किया है। तो यहाँ पर मेरा तो ऑब्जेक्शन है यहाँ पर इन लोगों पे। भाई तुम ये धर्मांतरण कर रहे हो तुम, ठीक है, धर्मांतरण कर रहे हो। कोई एक व्यक्ति, चलो हम हमारा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई। किसी को हिंदुइज्म अच्छा लग रहा है तो जाके वो हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहा है, उसको वहाँ शांति मिल रहा है, चलो ठीक है, हम तो उसको बिल्कुल हाँ हाँ बोलते हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके प्रेम को पाता है, वो बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के हर एक स्टेटमेंट को उठा के देख लीजिए कि हमने यीशु को, शांति को अपने जीवन में पाया है, इसीलिए हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई डराना नहीं, कोई धमकाना नहीं, कुछ नहीं। हमने यीशु मसीह का प्यार को पा के हमने यीशु पर विश्वास किया है। तो वहां पर तुम लोग क्यों ऑब्जेक्शन करते हो? क्यों मुंह उठा के वहां पर बकवास करते हो? तो भाई एक तरफा चीजों को मत देखो। आगे सुनते हैं जी। तो चीज वाह, देखो देखो, ये मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये इनके द्वारा ना स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड ड्रामा यहाँ पे हो रहा है। जीसस को क्या चढ़ाते हो, क्या खिलाते पिलाते हो? वाइन, शराब, मतलब शराब चढ़ाया जाता है यीशु मसीह को। ऐसे कोई चढ़ावा ओढ़ावा नहीं होता चर्च के अंदर में, ठीक है? जैसा ये हिंदू धर्म में होता है ना कि वहाँ पर नारियल चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती फूल चढ़ा रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक चीज़ चढ़ाया जाता है और वो है हमारा हृदय, हमारा मन। यीशु को हमको हमको चढ़ावा देना पड़ता है। एक पवित्र मन, टूटा हुआ मन वो स्वीकार करता है, ठीक है? कोई वाइन फाइन नहीं है। ये प्रभुभोज के बारे में इसको मालूम भी नहीं है, ये बकवास इंसान को। प्रभुभोज होता क्या है? कभी किसी दिन अगर बाइबल पढ़ा होता तब तो जानेगा। आगे सुनिए। उसको शराब क्यों पिलाते हैं? अब वही बात मुझे भी समझ में नहीं आती गुरुजी। अरे बकवास इंसान, तेरे को क्या समझ में आएगा? वही बात मेरे को ही समझ में नहीं आती। यीशु को वाइन शराब क्यों चढ़ाते? भाई वो शराब कहाँ से है? बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे इस इंसान के ऊपर में। शराब कहाँ से चढ़ाया जाता है भाई?
हाँ, चर्च में कौन शराब चढ़ाता है? तेरे चर्च में शराब चढ़ाते होंगे। बकवास मत कर। चर्च में शराब क्यों चढ़ाया जाता है वो मुझे बात मुझे ही मालूम नहीं है। जब तू जानता नहीं है ना तो चुपचाप रहा कर। अच्छा, मैं हमारे हमारे यहाँ तो शंकर जी को दूध पिलाते हैं, जल चढ़ाते हैं। शंकर जी को दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, हमको मालूम है और क्या क्या चढ़ाते हैं। आगे सुनिए। आपके यहाँ शराब क्यों पिलाते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए। अरे भाई शराब नहीं पिलाते मेरे भाई। शराब कौन शराब पिलाता है? जबरदस्ती किसी का मुंह का बात को उसको मोड़ मोड़ के मरोड़ मरोड़ के लंबा चौड़ा मत बनाओ। कभी तूने बाइबल पढ़ा है? शराब चढ़ाते हो, क्या बकवास बोलते हो। पूरे बाइबल में दिखा दो मुझे कहाँ पे यीशु मसीह को शराब चढ़ाया गया था। पूरा मैं क्रिश्चियनिटी छोड़ दूंगा, मैं मसीहत को छोड़ दूंगा। मैं दिखाओ कहाँ पे बाइबल में ये लिखा हो कि प्रभु यीशु मसीह को शराब चढ़ाया गया है। कुछ भी बकवास करते हो मुंह उठा के। शराब शराब इसके मुंह में ना शराब ही घुसा हुआ है, क्योंकि ये लोग जो है ना एक शब्द को पकड़ लेते हैं और उसी शब्द को लेके वो अपना प्रोपेगेंडा बनाना शुरू कर देते हैं। तो भाई ये जो क्या नाम है, इसका नाम है एंथोनी, जो भी हो, पहले तो बाइबल जाके पढ़ भाई। अगर तुझे नहीं मालूम है तो बकवास मत कर। प्रभु बोझ कहा जाता है उसे, प्रभु बोझ। और प्रभु बोझ क्यों दिया जाता है, क्या मकसद है, क्या कारण है, तुझे मालूम भी है? जब मालूम नहीं है तो मुंह उठा के बकवास मत कर, ठीक है? तुझे जो बाबा के पास जाना है जा। ये क्या अनिरुद्धाचार्य महाराज है ये, अनिरुद्धाचार्य बाबा। तुझे तुझे जिसके पास जाना है जा, एंथोनी बाबू, तुझे जिसके पास जाना है जा, जो करना है कर। जहाँ तेरे को मन की शांति मिलते है वहाँ जा तू। लेकिन बाइबल को तो गलत रीति से, क्रिश्चियनिटी को गलत रीति से यहाँ पर मत दिखा। आगे सुनिए। जी जबकि सनातन धर्म में तो हमारे यहाँ शराब पीने को पाप कहते हैं। जी वाह, शराब पीने को पाप कहते हैं भाई। ऐसे बहुत सारे मंदिर में देखा हूं जहाँ पर शराब का चढ़ावा चढ़ता है, चढ़ावा। अभी मेरे पास वो वीडियो नहीं है, लेकिन अगर होता तो मैं दे देता। ढूंढने से मिल जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादा अभी यहाँ पर वो सब दिखाना नहीं चाहता हूँ मैं। बहुत सारा मैंने मंदिर देखा हुआ है जहाँ पर शराब का चढ़ावा चढ़ता है। खैर छोड़ो, आगे सुनते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में शराब को पाप की श्रेणी में रखा गया। वाह, तो सब पापी है भाई। यहाँ पर जितने भी जय जय श्री राम बोल के जो नारा लगाते हैं सब शराब पी के ही लगाते हैं। सब पापी है, सब पाप करते हैं। हाँ, वैसे तो बाइबल बताती है कि हर एक इंसान पापी है और परमेश्वर के अनुग्रह से रहित है। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, उसके बलिदान के द्वारा ही इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर अगर शराब पापी है, तो जितने लोग भी, जो लोग ये गमछा डाल के जो भी बकवास करते हैं ना, हर एक सब शराब पी के बकवास करते हैं। मेरे आसपास मैं खुद जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो खुद शराब बेचते हैं भाई। इनका जो बजरंग दल आरएसएस वाले जो लोग हैं ना, ऐसे उनमें से लोग ही शराब बेचते हैं और वो लोग शराब पीते हैं और जाके बकवास करते हैं, महिलाओं के साथ में छेड़खानी करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है? ज़्यादा यहाँ पर साधु दिखाने की कोशिश मत करो। आगे सुनो। जीसस को परमेश्वर का पुत्र बताया गया है, तो जीसस के परमेश्वर कौन है? ये जाकिर चाचा जो है ना, ये लोगों को बहुत बढ़िया आर्गुमेंट दे दिए हैं, लेकिन ये लोगों को ये मालूम नहीं है कि उसका तोड़ बाइबल के पास है। बाइबल के अंदर उसका सटीक जवाब है। जीसस परमेश्वर का पुत्र है, तो जीसस कौन है भाई? यीशु मसीह अपने आप को इतना शून्य किया कि उसने मानव रूप धारण कर लिया। और अरे यार, मैं ये सूअर के सामने मोती क्यों फेंक रहा हूँ यार? इनके सामने मोती डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। आगे एक बार इनका बकवास सुनिए, समझ में आ गया। ये ना अपने जो लड़की को इम्प्रेस करें, क्योंकि ये तो लव मैरिज किया हुआ है। लव मैरिज किया हुआ है तो वो लड़की जो जो सुनती है, जो जो अच्छा लगता है उसको, ये इसको भी सब कुछ अच्छा लगता है। अब प्रेमानंद को वो लड़की सुनती है तो ये भी चलो मैं भी सुनता हूँ। तो ऐसे बकवास किस्म के लोग हैं। ऐसे ऐसे लोगों को तो भाई छटनी होना चाहिए। ऐसे लोगों को तो घर वापस होना चाहिए। ऐसे कचड़ा मसीहत में जब तक रहेगा ना, मसीहत में मिलावटी होते रहेगा भाई। इसीलिए हम मिलावटी शिक्षाओं को हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। मिलावटी शिक्षा हमको बिल्कुल चाहिए ही नहीं। मिलावटी शिक्षा इतना खतरनाक है। ये आरएसएस बजरंग दल वाले लोग उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन जो मिलावटी शिक्षा को लेकर जो चल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए मसीह की कलीसिया के अंदर, मसीह की देह के अंदर में ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। और इसके खिलाफ में हम हमेशा लड़ रहे हैं और हम हमेशा लड़ते रहेंगे। सुनते देखते हैं और क्या। अबे भाई, तू क्रिश्चियन कहाँ से लगता है? कहाँ से तू क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन का मतलब मालूम है? पहले तो बता मुझे कि क्रिश्चियन का क्या मतलब होता है, मसीह का क्या मतलब होता है। अंताकिया की कलीसिया में सबसे पहले, अरे मैं फिर से ये सुअर के सामने मोती क्यों फेंक रहा हूँ? खैर, ये सुअर के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं मसीहों के लिए बोल रहा हूँ कि चेले अंताकिया में सबसे पहले मसीह कहलाए। क्या वजह क्या था? क्या वजह था?
अगर आप लोगों को मालूम है तो आप कमेंट में तो नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चेले मसीह इसीलिए कहलाए कि वो सबके साथ मिलते थे प्रार्थना दुआ में और रोटी तोड़ने में, मतलब उनका जीवन दिखा, उनका स्वभाव में यीशु मसीह का झलक झलक देखा गया, इसीलिए चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। ये क्या बोलता है मैं क्रिश्चियन हूँ, भाई तू कहाँ से क्रिश्चियन लगता है, बकवास कहीं का। इनका बकवास और ज़्यादा सुनने के लिए पेशेंस नहीं है मेरे पास में। तो देखिए ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कभी ज़िंदगी में कभी बाइबिल पढ़ते नहीं हैं, जो कभी ज़िंदगी में कभी चर्च नहीं जाते होंगे। और चर्च क्यों गया होगा ये इंसान, यहाँ पर ये बकवास इंसान ये बोलता है कि मैं तिलक लगा के चर्च जा रहा हूँ। और भाई तो किस मकसद से जा रहा है चर्च में, जाके बहस करने के लिए जा रहा है? ऐसे ऐसे लोग उठ खड़े होते हैं, खुद को मसीह बोलते हैं और जो है उनको कुछ मसीहत से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे लोग ये भी ना एक एक प्रकार का ये पापा भक्त जैसे टाइप का इंसान है ये। तो ऐसे लोगों से बच के रहेंगे, बाइबिल पढ़ें, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, और ऐसे ढोंगी और पाखंडी लोगों को जवाब देने के लिए आप हमेशा तैयार रहें, परमेश्वर के वचन में सुसज्जित होकर रहें। तो ऐसे पाखंडी और ढोंगियों से आप बिल्कुल भी सावधान रहें, ऐसे लोगों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और हम हमेशा इसीलिए हम सामने आते हैं ताकि वचन आप मनन करिए, वचन के आधार पे आपका जीवन होना चाहिए। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड में स्कैन करके हमारी सेवकाई को जरूर से सहयोग करें। तो मिलते हैं अगले और नए वीडियो से, तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।